डर लग रहा था ठीक होली से पहले, मानो होली पर क्या गुजरेगा। न्यूज़ चैनल्स, अखबार और खबरिया यूट्यूब चैनल्स देखते हुए रीढ़ की हड्डी पर झंझनाहट महसूस हो रही थी। डर लग रहा था, अशुभ संकेत मिल रहे थे। लग रहा था कि इस बार होली का रंग सिर्फ लाल ही रहने वाला है। न्यूज़ चैनल, अखबार और खबरिया यूट्यूबर लगातार होली के दिन कुछ होने का संकेत दे रहे थे, तो आज़ादी के समय की कटी हुई वो लाशों की ट्रेन हमारे अवचेतन मस्तिष्क का सिग्नल तोड़ती हुई धड़-धड़ करती हुई निकलने लगी। इस बीच खबर आती है कि मस्जिदों को ढका जा रहा है। मन किसी अनहोनी को लेकर आशंका से भर जाता है। राम राम करते हुए आखिरकार होलिका दहन का दिन भी आ ही जाता है। पुलिस की मौजूदगी हर तरफ दिखती है और कुछ भी नहीं होता। ऊपर वाले का शुक्रिया करते हुए रात बीतती है और होली की सुबह आती है, मगर आंखें वह नहीं देखती जो दिमाग में भरा हुआ था। वास्तविकता के धरातल पर तो कुछ और ही चल रहा था। बच्चे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो कुछ बच्चे उनको रंग लगाने के लिए रंगे हाथ और पिचकारी से भिगोने की जुगत में लगे हुए थे। ऊंचे घरों में रहने वाले बच्चे अपनी बालकनी से आते जाते लोगों पर गुब्बारे और पिचकारी से शिकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। यदि निशाना चूक जाता तो मुस्कान शिकार के चेहरे पर होती और निशाना सही होने पर बच्चों की किलकारियों और उछल कूद करते हुए ताली पीटना और इन सब में छुपी हुई उनकी खुशी साफ देखी जा सकती। युवा लोगों की टोलियां मोटरसाइकिलों और पैदल ही अपनी मस्ती में शोर शराबा करते हुए चले जा रहे थे, तो औरतें भी कहाँ पीछे रहती। वो भी अपनी टोली में एक घर से दूसरे घर जाकर घर बैठी महिलाओं को रंगने में मस्त नजर आ रही थी। वक्त की सफ़ेदी अपने बालों में लिए हुए लोग भी हाथों में गुलाल लिए एक दूसरे से गले मिल रहे थे और छोटों को आशीर्वाद दे रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों में रंगे चेहरे लिए दुकानदार अपनी दुकान पर मौजूद दिखे तो बत्तख की तरह सफ़ेद कपड़े पहने नमाजी भी आते जाते दिख रहे थे। वो बिना किसी दिक्कत के मुस्कुराते हुए बढ़े जा रहे थे। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, सभी अपने अपने में मस्त। यही तो है हमारी होली का असली रंग। फिर मन अपने आप से पूछता है, कहाँ गया वो डर जो खबरिया चैनल, अखबार और यूट्यूबर्स परोस कर डरा रहे थे। कहाँ गए वो लोग जो घर में दुपक कर रहने की सलाह दे रहे थे और उन लोगों को भी आंखें ढूंढ रही थी जिनकी हिंदू मुस्लिम की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। अगर कुछ दिख रहा था तो सिर्फ होली का उल्लास, रंग और रंग से पुते हुए चेहरों के पीछे अपनों से मिलने की खुशी। आज होली पर ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने डरावने मंसूबों से जो अंधेरा होली पर फैलाने के मंसूबे पाले थे, उसे हिंदुस्तान के बाशिंदों ने अपने सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति, संस्कार और व्यवहार के सूरज को एक बार फिर उगाकर इनके नापाक मंसूबों वाले अंधेरे को खदेड़ दिया और हर तरफ सुख, शांति, भाईचारा और गंगा जमनी संस्कृति को और मजबूत कर दिया। महंगे विज्ञापनों के बाट रूपी तराजू से ये अखबार, खबरिया चैनल और यूट्यूबर्स हमारे समाज का भाग्य नहीं लिख सकते। यूं ही नहीं, हमारी गंगा जमनी सरस्वती भाईचारा का विशाल बरगद सैकड़ों सालों से मजबूती से खड़ा है। इसकी जड़ों में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते श्रद्धालुओं को कंधे पर पालकी में बिठाकर दर्शन कराते मुस्लिम हैं, तो जियारत कर लौट रहे मुस्लिमों की सेवा कर रहे हिंदू हैं। दूसरी तरफ आपके बच्चों को शिक्षा देते हुए ईसाई हैं, तो लंगर में किसी की जात धर्म न पूछने वाला हमारा सिख भाई भी है। कितने भी आंधी और अंधड़ और तूफान आए, लेकिन हमारी संस्कृति, संस्कार, भाईचारा और गंगा जमनी सरस्वती विरासत का ये विशाल बरगद यूं ही खड़ा है और खड़ा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद।